वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू डीजे डी कोड्स, आपका ट्यूशन वाला भैया। नमस्कार। आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन। आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन समझेंगे और बेसिक फॉर्मूलाज देखेंगे और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे ताकि इंटीग्रेशन के ऊपर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। तो दोस्तों चलिए सीधे बोर्ड पे नजर रखते हैं। तो दोस्तों इंटीग्रेशन का साइन है ये वाला, ठीक है। इंटीग्रेशन को इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन या इनवर्स डेरिवेटिव भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं कोई भी फंक्शन को, ठीक है, तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करें तो आपको इनिशियल वही फंक्शन मिल जाएगा जिसका आपने इंटीग्रेशन करके वो रिजल्ट निकाला था। और मान लीजिए आप कोई फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट करके आपको जो आंसर मिला है उस आंसर को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो वापस आपको इनिशियल फंक्शन मिल जाएगा जो आपने डिफरेंशिएट किया है। एक एग्जांपल देके मैं अभी आपको समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल ये दिमाग में बैठा लीजिए कि इंटीग्रेशन को इनवर्स डेरिवेटिव और इनवर्स डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का पूरा उल्टा प्रोसेस होता है। तो दोस्तों इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रल भी हो सकता है, डेफिनेट इंटीग्रल भी हो सकता है। इनडेफिनेट इंटीग्रल क्यों? यहाँ कोई लिमिट्स दिया हुआ नहीं है, और डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट्स दिया रहेगा। देखिए 0 से 1 तक लिमिट दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बेसिक आइडिया मिल गया है कि इंटीग्रेशन क्या होता है। चलिए अभी हम लोग कुछ फॉर्मूलाज देख लेंगे, लेकिन उसके आगे जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया कि ये देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन को इनवर्स डिफरेंशिएशन क्यों कहा जाता है। अभी दोस्तों बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ये जो है इंटीग्रेशन के साइन, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसका आंसर है आपका माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखिए आपने ये फंक्शन को इंटीग्रेट करके ये रिजल्ट आपको मिला है। तो दोस्तों ये वाला फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करें तो आपको वापस ये वाला फंक्शन मिल जाएगा, जैसे कि हम लोग ने कहा इट इज इनवर्स डेरिवेटिव। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, आपको ये जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट है इसको डेरिवेटिव करना है। तो दोस्तों डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉस एक्स विल बी, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो आगे तो माइनस साइन है तो आपको मिल जाएगा क्या? साइन एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज 0। तो देखिए आपको साइन एक्स मिल गया, इसीलिए इसको इनवर्स डेरिवेटिव कहा जाता है। अगर आप उल्टा साइड से देखिए दोस्तों, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों? कॉस एक्स आता है, ठीक है। तो हम लोग ने कॉस एक्स लिख लिया। अभी दोस्तों ये जो डेरिवेटिव का रिजल्ट है ना, इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे मतलब cos x dx करेंगे, मतलब यू हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा? sin x प्लस c, ठीक है। प्लस c इज अ कांस्टेंट वैल्यू जो हर इंटीग्रेशन रिजल्ट के बाद लिखा जाता है। तो दोस्तों आपने देख लिया कैसे इंटीग्रेशन को, तो दोस्तों आपने देख लिया क्यों इंटीग्रेशन को इनवर्स डिफरेंशिएशन या इनवर्स डेरिवेटिव कहा जाता है। चलिए अभी हम लोग कुछ फॉर्मूला देखेंगे और उस फॉर्मूला को समझने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग ने डिफरेंशिएशन में भी देखा था कि हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इन सब फंक्शंस का डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो सिमिलरली हम लोग उन सब फंक्शन का इंटीग्रेशन भी कर पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ कुछ बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूलाज है जो आप लोग को याद रखना मैंडेटरी है, क्योंकि ये सब फॉर्मूला याद रखने से ही आप अपना इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए फॉर्मूलाज देख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला देखिए एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का है, x टू द पावर n dx। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c। ये जो c कांस्टेंट है ये हर इंटीग्रेशन के रिजल्ट के बाद आपको ऐड करना है। तो दोस्तों आप 1/x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? log x प्लस c मिलेगा। दोस्तों जैसे कि हम लोग ने कहा, आप याद कीजिए, हम लोग ने log x का डिफरेंशिएट करके क्या मिला था हम लोग को 1/x मिलता था। तो 1/x को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो log x मिलेगा, ठीक है।
तो वही है कॉन्सेप्ट। सिमिलरली e टू द पावर x dx दैट इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन करने से आपको e टू द पावर x प्लस c मिलता है। लेकिन अगर e टू द पावर mx फॉर्म में है तो क्या होगा इंटीग्रेशन रिजल्ट? सिंपल, e टू द पावर mx डिवाइड बाई m, ये जो m है ना ये नीचे चला जाएगा। हम लोग ने डिफरेंशिएशन में क्या देखा था, वो ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन इंटीग्रेशन में वो नीचे डिवाइड हो जाएगा। प्लस c कांस्टेंट हमेशा ऐड करना है आपको इंटीग्रेशन के रिजल्ट के साथ। सिमिलरली और एक फंक्शन है a टू द पावर x dx इंटीग्रेशन, तो उसका आंसर क्या आएगा, a टू द पावर x डिवाइड बाई log a प्लस c। अगर ये a टू द पावर x a टू द पावर mx फॉर्म में है तो इंटीग्रेशन रिजल्ट क्या आएगा, a टू द पावर mx डिवाइड बाई m इंटू log a प्लस c। ये जो m है ना वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही आपको याद रखना है और ऐसे करके याद रखना है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों चलिए कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन फॉर्मूला देख लेते हैं। ये सब फॉर्मूला आप लोग को मैंडेटरीली याद रखना है। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आपको ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रखने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगा दोस्तों। ठीक डिफरेंशिएशन का उल्टा ही है, आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे ये सब फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठता जाएगा। तो दोस्तों चलिए सबसे आगे देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स विल बी माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर ये साइन एक्स साइन एम एक्स फॉर्म में है तो फॉर्मूला क्या होगा, माइनस कॉस एम एक्स डिवाइड बाई एम प्लस सी। ये जो एम है ना वो ठीक डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली कॉस एक्स डी एक्स क्या होगा इंटीग्रेशन रिजल्ट, इट विल बी साइन एक्स प्लस सी। सी हमेशा बिठाना है आप इंटीग्रेशन रिजल्ट के साथ। तो अगर कॉस एक्स कॉस एम एक्स फॉर्म में है तो क्या होगा, कॉस एम एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन विल बी साइन एम एक्स डिवाइड बाई एम प्लस सी। दोस्तों आपने डिफरेंशिएशन क्या देखा था, tan x का डिफरेंशिएशन क्या था, sec स्क्वायर x। अगर आप लोग sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको tan x मिल जाएगा। सो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन रिजल्ट विल बी tan x प्लस सी। अगर ये sec स्क्वायर mx फॉर्म में है तो वही होगा tan mx डिवाइड बाई m जो है वो ठीक नीचे चला जाएगा उसके साथ प्लस सी। सिमिलरली दोस्तों cosec स्क्वायर x dx का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस सी। sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स विल बी sec x प्लस सी। ये जो इंटीग्रेशन रिजल्ट है वो होगा आपका sec x प्लस सी। दोस्तों अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा sec x इंटू टेन एक्स। ऐसे करके याद रखिएगा दोस्तों, cosec x इंटू cot x dx का इंटीग्रेशन रिजल्ट विल बी माइनस cosec x प्लस सी। सिमिलरली दोस्तों tan x dx का इंटीग्रेशन रिजल्ट विल बी log ऑफ sec x। cot x का इंटीग्रेशन रिजल्ट विल बी log ऑफ sin x और sec x का इंटीग्रेशन रिजल्ट विल बी log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। दोस्तों इंटीग्रेशन रिजल्ट में हमेशा ये प्लस सी मतलब कांस्टेंट वैल्यू बिठाना ही है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग क्या देखेंगे, cosec x dx का इंटीग्रेशन इट विल बी log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c। दोस्तों जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया है ये सब फॉर्मूलाज आपको याद रखना है और इन सब फॉर्मूलाज को यूटिलाइज करके ही आपको अपना इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो दोस्तों चलिए हम लोग कुछ इंटीग्रेशन प्रॉब्लम लेते हैं और जो कॉन्सेप्ट हम लोग ने गेन किया है अभी उसे अप्लाई करके उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। तो दोस्तों चलिए ये वाला पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बेसिक इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग अपना अगला वीडियोस में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या डेफिनेट इंटीग्रल उन सब प्रॉब्लमों को सॉल्व करेंगे। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए कुछ बेसिक प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, जैसे कि हम लोग ने डिफरेंशिएशन में कहा था कि दोस्तों क्वेश्चन देख के आगे आप कोशिश कीजिएगा कि प्रॉब्लम को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए, ताकि इजीली इंटीग्रेशन या इजीली डिफरेंशिएशन हो जाए। तो दोस्तों आप इस प्रॉब्लम को देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ tan x डिवाइड बाई cot x dx। अभी दोस्तों सबसे आगे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कोशिश करना पड़ेगा कि हम लोग एक सिंगल एंटिटी में ला ले। ठीक है, तो दोस्तों tan x क्या है, tan x इक्वल टू 1 बाई cot x। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan x इंटू tan x। ठीक है, ये हम लोग ने लिख लिया। तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x। अभी दोस्तों
हम लोग ने जो फॉर्मूलाज देखा था उसमें tan स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला था नहीं। तो दोस्तों tan स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं था तो क्या है, sec स्क्वायर एक्स का तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगर हम लोग sec स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग को tan x मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग का कोशिश क्या होगा, हम लोग को इसको sec स्क्वायर एक्स के फॉर्म में लाना है। तो दोस्तों आपको तो ट्रिगोनोमेट्री से एक फॉर्मूला याद ही है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स। तो आप tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स -1 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं। चलिए हम लोग लिख देते हैं, ये हो जाता है, ठीक है। अभी चलिए इसको अलग अलग से तोड़ देते हैं, ये लिख सकते हैं, राइट। अब दोस्तों देखिए, आपने इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया, आपको sec स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन रिजल्ट भी पता है क्योंकि आपने फॉर्मूला में देखा है, और 1 dx का इंटीग्रेशन रिजल्ट भी पता है। अभी तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, चलिए करते हैं। ये क्या बन जाएगा, tan x, और ये क्या बन जाएगा, -x। और जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट c हम लोग को बिठाना है, तो tan x -x प्लस c इज योर आंसर। दोस्तों आपने देखा कैसे आसानी से हो गया। चलिए और एक प्रॉब्लम ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग अपना दूसरा प्रॉब्लम देख लेते हैं। यहां दिया हुआ है, वी हैव टू इंटीग्रेट sec स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अभी दोस्तों आप लोग ये थीटा देख के घबराइएगा नहीं, हम लोग ने डिफरेंशिएट किया था या इंटीग्रेट किया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो इन दिस केस वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो उसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ हम लोग को थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया, सबसे आगे कोशिश कीजिए कि ऐसा फॉर्म में ले आए ताकि आपका इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन इजीली सॉल्व हो पाए। तो दोस्तों sec स्क्वायर थीटा को हम लोग 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हम लोग ने लिख लिया। सिमिलरली कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर थीटा, वो भी हम लोग ने लिख लिया। एंड डी थीटा लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। अभी दोस्तों ऊपर है 1, नीचे है sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अभी दोस्तों आप लोग को तो पता ही है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो 1 की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं। और नीचे क्या है, sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, हम लोग ने लिख लिया। अभी दोस्तों ये जो प्लस साइन है ना, इसको दो पार्ट में तोड़ लीजिए। पहला वाला पार्ट क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दैट विल बी 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1/, ठीक है, ये हो गया आपका 1/sin स्क्वायर थीटा। यहाँ दो जगह थीटा डी थीटा लिखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों हम लोग दो पार्ट को अलग से इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्योंकि 1/cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, ये इसलिए हम लोग ने sec स्क्वायर थीटा लिख लिया। और 1/sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये भी हम लोग ने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन से ये फॉर्म में आ गए हैं, ठीक है। अभी दोनों जो पार्ट है इजीली सॉल्व हो जाएगा क्योंकि आप लोग को तो फॉर्मूला पता है। आपको अगर इंटीग्रेट करना है sec स्क्वायर थीटा डी थीटा को, तो आंसर क्या होगा, tan थीटा। सिमिलरली अगर आप कोसेक स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -cot थीटा। और जैसे कि हम लोग कहते हैं कि इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट लगाना है, तो आपको आपका आंसर मिल गया tan थीटा -cot थीटा प्लस c। तो दोस्तों चलिए हम लोग और एक सम ले लेते हैं, और थोड़ा डिफिकल्ट सम ले लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी दोस्तों ये प्रॉब्लम देखिए, आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेट 1/1 माइनस साइन एक्स dx, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग ने कहा कि कोशिश वही कीजिएगा कि आपका जो प्रॉब्लम है उसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए, ताकि आपका इंटीग्रेशन आसान हो जाए। तो दोस्तों यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो आपका ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। चलिए अभी नीचे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ना। देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं। ऊपर तो 1 प्लस साइन एक्स आ गया और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया। तो यहाँ तक आप लोग मेरे साथ करते रहिए। तो दोस्तों अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा था, हम लोग जो न्यूमरेटर है ना प्लस साइन जो है वो तोड़ देंगे दो पार्ट में। तो एक पार्ट में हम लोग को मिल जाएगा 1/1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स और इस साइड में मिल जाएगा साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अभी दोस्तों आपको तो ट्रिगोनोमेट्री से ये पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स विल बी कॉस स्क्वायर एक्स। तो चलिए डायरेक्ट कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स और ये क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अभी 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और यहां क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या हो जाएगा टेन एक्स इंटू सेक एक्स। देखिए दोस्तों ये कॉस एक्स को अगर हम लोग तोड़ दे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स तो साइन बाई कॉस हो जाएगा टेन और जो बचा रहेगा 1 बाई कॉस एक्स वो बन जाएगा सेक। सो हम लोग सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। हम लोग ने लिख लिया। अभी दोस्तों हम लोग को क्या करना है, बस ये दो पार्ट का इंटीग्रेशन करना है। हम लोग को तो पता ही है फॉर्मूला से, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज टेन एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स इज सेक एक्स प्लस सी। तो देखिए आप लोग का आंसर कितना जल्दी निकल गया, टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी इज योर आंसर। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही करके हम लोग और एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। अभी दोस्तों हम लोग का प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई रूट ओवर 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। प्रॉब्लम देखते ही लगता है कि हाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, लेकिन दोस्तों आप जितना प्रैक्टिस करते जाइएगा उतना आपको ये सब इजी लगता रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे आगे जैसे कि हम लोग ने कहा कि ये जो क्वेश्चन जिस फॉर्म में है ना उसको कोशिश कीजिए कि सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ठीक है। आपको ये देखना होगा कि नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको हटाना है और एक ऐसा फॉर्म में लाना है जैसे कि इजीली फॉर्मूला से इंटीग्रेट हो जाए। तो दोस्तों आप न्यूमरेटर में देखिए क्या है साइन एक्स और दोस्तों हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स उसका रूट ओवर। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ फिर सम को सॉल्व करेंगे। ये जो है ना हम लोग को तो ये फॉर्मूला पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, एकदम बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अभी दोस्तों ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है, तो इसको अगर आप तोड़ेंगे 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स ये हो जाएगा। तो हम लोग साइन एक्स को इजीली इससे रिप्लेस कर पाएंगे। देखिए ये जो डिनोमिनेटर में रूट ओवर 1 प्लस कॉस एक्स है ये न्यूमरेटर का 1 प्लस कॉस एक्स रूट ओवर से कट जाएगा। तो देखिए कैसे इजीली हम लोग ने न्यूमरेटर को कन्वर्ट कर लिया ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो सिंप्लीफाई हो जाए। तो चलिए हम लोग न्यूमरेटर में ये वाला पार्ट लिख देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को ये मिल गया 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स रूट ओवर में ये कट जाएगा। तो आपका ऊपर क्या बच जाएगा रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक आप मुझसे अग्री कर रहे हैं। और दोस्तों हम लोग एक फॉर्मूला देखा था ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। डुअल एंगल जो फॉर्मूला था वो क्या था दोस्तों, cos 2a का फॉर्मूला आपको याद होगा।
cos 2a इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। अभी दोस्तों ये cos 2a के जगह अगर cos a बन जाता है तो क्या होता है 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। ये भी आपको याद होगा। चलिए अभी देखिए दोस्तों, हम लोग का क्या बचा हुआ है, रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स dx। तो दोस्तों ये जो cos x है, cos x के जगह में हम लोग ये लिख पाएंगे, a के जगह हम लोग x लिखेंगे, ये लिख पाएंगे ना। तो चलिए वही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए 1 माइनस कॉस एक्स के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 1 माइनस कॉस ए हम लोग लिख पाएंगे क्या, रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये लिख पाएंगे ना। देखिए ये 1 माइनस कॉस को उस साइड लेके जाइए, साइन को इस साइड लेके जाइए। देख लीजिए दोस्तों, हम लोग ने क्या किया, 1 माइनस कॉस एक्स को इस साइड में ले लिया और साइन को उस साइड में ले लिया, ठीक है। तो ये आ गया हम लोग का। तो हम लोग 1 माइनस कॉस एक्स रूट ओवर को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, वो हम लोग ने कर लिया। तो बेसिकली हम लोग को इस चीज़ का इंटीग्रेशन करना है। तो इस चीज़ का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, चलिए अभी देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग ने देखा, हम लोग ने ये प्रॉब्लम को इस फॉर्म में ला लिया, रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अभी दोस्तों ध्यान से देखिए, ये रूट 2 को आप बाहर लिखिए क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये रूट को हटा दीजिए क्योंकि ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है ना। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं ना। तो आपको तो साइन mx dx इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता ही है, तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे ना। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए साइन mx फॉर्म में है, m क्या है, हाफ है। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, साइन mx dx का इंटीग्रेशन करने से हम लोग को क्या मिलता है, माइनस कॉस mx डिवाइड बाई m, ठीक है। तो वही करते हैं। चलिए ये रूट 2 को हम लोग ने बाहर लिखा है, ठीक है। तो साइन x बाई 2 dx का इंटीग्रेशन करने से हम लोग को मिलेगा माइनस कॉस x बाई 2 डिवाइड बाई हाफ, ठीक है, क्योंकि m तो हाफ है। तो ये इंटू 2/1 हो जाएगा। तो आप देखिए आपका आंसर निकल के आता है माइनस 2 रूट 2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी। यही आपका आंसर है। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव यही आपका होना चाहिए कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएं आगे प्रॉब्लम को, उसके बाद इंटीग्रेशन अपना फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों आई बिलीव दैट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि कैसे आप इंटीग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक फॉर्मूलाज का आइडिया भी आपको मिल गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, comment and please support me by subscribing me to my channel and follow me on Instagram and Facebook for some extra content। वहाँ मैं सब फॉर्मूलाज को कंपाइल करके आपके लिए एक शीट बना दूंगा। तो दोस्तों टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वंस अगेन।